यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ई बटन बोला है कि आंकड़ा है और में यह दिया हुआ है, यहाँ नंबर दिया हुआ, में x और y दे दिया, यही जगह क्या भराएगा से। और जब बात देते थे ई नंबर दिया हुआ रहता था, यहाँ पे भी कुछ रहता था, यहाँ पे x y न लिखा रहता, तब हम माध्यक निकाल देते थे, ऐसे कुछ निकल का आता था। अब की बार क्या बोला कि निकाल कर हमरा दे दिया है, यहाँ से लूप कर दिया। जैसे माध्य बना रहे थे तो लूप बारंबारता में थे, एक एगो गैप था, एफ गैप बोलता ना, तो एफ निकाले थे, वैसे इस बार दू को गैप कर दिया तो वैसे निकालना है। तो यो भी निकलेगा माध्यक के सूत्र पर। तो माध्यक के सूत्र याद है, इस सबसे पूछते हैं बना। तो माध्यक के सूत्र एल प्लस ब्रैकेट एन बटा 2 हाँ सी एफ एफ हाँ गुणे या डायरेक्ट, ये सूत्र है, यही पर बैठेगा। तो अब की बार क्या होता है, इतना सब कुछ हमको दिए हुए रहता था, निकालते थे, ई आता था। इस बार ई दिए हुए माध्यक दिए थे, ये पहले ही पता चल जाता माध्यक दे, या उस बार पीछे वाला क्वेश्चन में बनाए थे तो यहाँ पर माध्य दिया हुआ रहता था, तब हम यहाँ पर रख देते थे। वैसे पहले तो वहाँ से पहले से जैसे जैसे माध्यक बनाए वैसी एल निकालते हैं, एन निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं, एफ निकालते हैं, एच निकालते हैं। तो उसी तरह बोले कि पहले एफ निकाल लो, ठीक। तो एफ कितना निकल का आएगा, जे में से सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है 20। तो एफ कितना हुआ 20। उसके बाद सी एफ होता है, तो सी एफ कितना होगा, एक से जो सब ऊपर वाला तो सब सी एफ निकाले का तरीका, तो ऊपर में कितना है 5 और x दोनों के जोड़ते हैं ना, तो कहता पीछे 5 प्लस x हो जाएगा। उसके बाद f के बाद होता है कौन l, ये तीन को बोले थे कि निकाले के, बाकी बात होता है एफ हो गया, सी एफ एन तक तुरंत हो जाता है, एच भी हो जाता है। तो एल कितना होगा, एक बारंबारता में ये वर्ग अंतराल के सबसे पहला वाला नंबर होता है सी, तो कितना होगा 20, ठीक। तो एल भी निकल का गया 20। अब क्या निकालना है, एगो एन। तो देखो एन निकालेंगे तो सबके जोड़ का आता है, तो एक्स और वाई सब जुड़ जाएगा, लेकिन एन जोड़ का कितना दिया है 7। तो पहली बताएगा कि एकरा, और यहाँ पर कोई नंबर आएगा 100, 20 को, 5 को, y की जगह कोई नंबर रखेंगे 5 को, सबके जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60। ये एन है, तो एन कितना दिया हुआ है 60, लेकिन इस सबके जोड़ का देखो 60 ना पूरेगा, 45 से पूरा है। एगो एच, एच कितना आ रहा है, दोनों में अंतर कितना के है 10, सबके निकल का आ गया। लेकिन अब देखो इस सबके जोड़ का कितना पूरा है 45, लेकिन होना कितना चाहिए 60। तो में एक्स और वाई सब जोड़ देंगे, तो देखो ई और जोड़े तो ई निकल का आया एक्स प्लस वाई, अब प्लस कितना है सब 45 है ना, 5 और 20 25, और 15 जोड़ेंगे तो 40, और 5 45। तो इस सब इतना होना चाहिए, एक्स वाई के मान कुछ रख देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे 60 आ जाएगा। तो यह समीकरण पर हम एक्स वाई के मान कर लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई बराबर 60। इस समीकरण से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो माइनस 45। तो एक्स प्लस वाई के मान कितना आया 60 में से 45 घटाएंगे तो 15। तो अभी एक्स वाई के मान 15 है, ए एक्स के जगह कोई मान निकालेंगे तो निकल चल जाएगा। तो अब अधिक सूत्र पर बैठा देते हैं। माध्यक कितना दिए हुए है, माध्यक देखो ऊपर दिए हुए 28, तो यहाँ रखेंगे 28.5 दिए हुए है, बराबर एल के मान कितना आया है ना बोलती है 20, प्लस एन के मान कितना है 60 रखेंगे। सब देखना ये कैसे निकाले या ये कैसे निकाले, वो और क्वेश्चन देंगे से वैसी तो बनाना। बटा में कितना होगा 2, सी एफ के मान कितना है, ब्रैकेट में देंगे यह है सी एफ के 5 प्लस 1, ब्रैकेट पहले का कि सबके लिए है, और बटा में एफ के मान कितना है 20, और एच के मान कितना है 10। हो गया। आप हल करना शुरू करते हैं। पहले ब्रैकेट वाला के कर लेते हैं बोर्ड मास की तरह, ये वाला सके इसी रहने दो। 28.5 बराबर 20 प्लस ब्रैकेट में एक में भाग करेंगे तो कितना आएगा 30। देखो ई माइनस से ले लेते तब माइनस से 5 में गुना करेंगे तो -5, माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस 100 गया, इतना आया, और नीचे 20 है और यहाँ गुना 10 है। अब देखो अगला स्टेप 28, अभी पूरा ही हल करते जाएंगे, एक एक स्टेप का बता रहे हैं ताकि आ जाए। देखो 30 में से 5 घटेगा तो ऊपर 25 और प्लस 1, इतना दो हल हो ना गया,
नीचे 20 और गुने, अब ये ब्रैकेट हटा देते ताकि इन्हें हल कर लेंगे कोई चीज ना, ठीक। और गुने 10 फिर के गुना दोनों कटेगा ना, ये ऊपर से नीचे वाला क्या मरतबे 2 मरतबे। तो अगला में कितना आया 28.5 बराबर 20 प्लस 25 प्लस x बटा 2, ये 2 के ऊपर अच्छा से लिख देते हैं इन्हें। इतना दूर ठीक है। अब कोई नंबर ई वाला रहता है तो इधर पहुंचा सकते हैं, एकरा इधर पहुंचाएगी तो सब ब्रैकेटे में है, तो एकरा दूर वाला के कर लो, चाहे यहाँ पर प्लस के लिए रहने दो। इतना दूर ठीक है। अब ई वाला नंबर को हम इधर पर क्या, देखो इधर प्लस में है, इधर घट का माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा। इधर हुआ 28.5 और ये इधर आएगा तो -20 बराबर इधर है 25 प्लस x और बटा में 2 है। एकरा में से देखो 28.5 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा 8.5 आएगा। इधर कितना है 25 प्लस x बटा 2। अभी नंबर इधर जाएगा, इधर जगह न दिखाई दे रहा है, मिटा का कहाँ वाला नीचे पूरा बूढ़े पर देखा है, यहाँ बनाते इधर देखना, ठीक। देखो ये 2 के इधर पहुंचाएंगे ना, तो इधर पहुंचा रहे तो इधर आएगा तो गुना होगा, तो 8.5 ये 2 इधर गया तो गुने 2 अब बराबर कितना होगा 25 प्लस x, ठीक है। क्योंकि हमरा ये x के मान निकाल लेके है, x के मान निकालेंगे फिर ये में रखेंगे। अब ये दोनों के गुना होगा तो 8 गुना 16 8.5 में 2 से गुना करना तो डायरेक्ट 17 आएगा, ठीक। देखो ये 8.5 रुपया है, 8.5 रुपया दूध दे देंगे तो कितना होगा 8 8 गुना 16, 8 8 1 रुपया तो 17 रुपया हो गया। या पॉइंट वाला गुना इधर कर लेना, 8.5 में 2 से गुना 10 के 0 हासिल 16 1 17, एगो के बाद पॉइंट है तो 17.5 0 आया तो यानी कि 17। इधर है 25 प्लस x। अब अगला बारी रहता है कि x इधरे रहेगा और ये 25 उधर चल जाएगा तो 17 माइनस 25 तो घट का कितना है, देखो भी तनी बड़का में से तो माइनस माइनस हो जाएगा, वो पहले ओकरा इधर उधर पहुंचा देते तो इजी हो जाता। तो 17 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा, या 25 में से 17 घटा लो, 5 3 8 तो माइनस इसको डायरेक्ट 8 कर लो तो प्लस माइनस इधर उधर हो गया है, यहाँ पे माइनस प्लस। अच्छा आगे हम शुद्ध कर देते हैं। तो मान लो कि x के मान आया है 8, तो देखो x के मान कितना निकल का आया 8, माइनस कहाँ रह दो प्लस में आएगा। अब x की जगह यहाँ पर रख देंगे, ठीक। 8 उधर जाकर हो जाएगा माइनस। अब देखो ये समीकरण x के मान आया 8, अब ये दोनों समीकरण के जगह पर 8 के जगह रख 15, देखो ये x के जगह कितना रखाएगा 8 प्लस y बराबर 15। अब ये रखाया ये उधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, 15 में से 8 घटेगा तो कितना आंसर आएगा 7। तो y का मान कितना आया 7, x का मान कितना आया 8। तो ये है यहाँ पर कितना कि x का मान कितना होगा y का मान कितना होगा, तो 8 और 7 ये आंसर। अब जल्दी से जेका जेकरा बिना देखे उतार लेगा। अच्छा छाप कर देखो, दूसरा क्वेश्चन देते हैं तब आएगा कहाँ गलती है दिखाई दी। तो यहाँ पर ये माइनस रख, जैसे CF के मान है 5 प्लस x, तो यहाँ कितना लिखा गया है माइनस, ये जनी से गलती हो जाएगा, प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे ई माइनस तो ये वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी x के मान माइनस, यहाँ भी x के माइनस में है, सब तरह में जने खाली माइनस कर देंगे, आगे चल के भी माइनस माइनस यहाँ भी रखाएगा माइनस है, इधर माइनस है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। आगे जब हल होगा तो ये माइनस से माइनस कट जाता है, सेम है ना। यहीं पर बैठाना था ना, पहले मान निकाल लेते हैं। आंकड़ों का माध्यक दिया हुआ है, इस बार माध्यक कितना है 525 पॉइंट में ना। अब बारंबारता का योग जो दे दिया है 100, जो नीचे निकाल कर लाया था कि सब कितना है 100, तो ऊपर में लिख दिया इस बार कितना है 100, यानी थोड़ा माध्यक दिए हुए है और n दिए हुए पहली n है 100 और हल्का होता है वो h ऐसे निकल जाता है। अंतर कितना के है 100 के अंतर भी है।
ठीक। अब एगो तो एफ निकालना है। एफ कौन होगा? बारंबारता के सबसे बड़ा वाला नंबर, सबसे बड़ा कौन है? तो एफ कितना हुआ? 20। ओकरा बाद सी एफ। सी एफ क्या होता है कि बारंबारता के ऊपर वाला सब के जुड़ के कितना है? सब 7। ये क्या दोनों के जोड़ लेते, कौन हल्का होगा? 29 हुआ ना। और 29 और 7 कितना होगा? 36। ठीक है। अब प्लस एक्स, तो 36 प्लस एक्स, इतना सब क्या है? सी एफ जोड़कर। ठीक। अब उसके बाद किससे? एफ हो गया, सी एफ हो गया, एल। एल कौन होता है? बड़का के सबसे आगे वाला कितना है? 500। ठीक है। और कुछ निकाले की है? एफ सी एफ एल निकल गया, एच और एन हो ही चुका है। ठीक। अब एगो समीकरण वाला होता है एक्स और वाई। तब बोला है कि इस सब के जोड़ का कितना होना चाहिए? 100। लेकिन आया है कितना इस सब के जोड़ का? कितना है तोड़ सके? एक्स प्लस वाई प्लस 2 और 7, 5 और 2 7, 7 76 आया है। 76 जोड़ देंगे। ठीक है ना। सबके 76 जोड़ का आया कि ना? ना बोलते सुमन, कितना आया जोड़ का? 36। तो ये क्या सबके ना जोड़ का आया है। और टोटल जोड़ का कितना आया है? 100। पहली तरह 100 हो गया। तो एक्स वाई के मान कहाँ से निकालेंगे? 100 तो है ही। ये टोटल जोड़ का कितना आया है? इस सब के 7 4 11, 11 में 9 जोड़ेंगे तब 20, 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40, 40 में ऊपर 36 जोड़ेंगे, 40 है। एक बात तो ये सब 36 था, तो कितना हुआ? 76। ठीक है ना। तो 76 आया। लेकिन बोला है एक्स प्लस वाई या प्लस 76 को जोड़कर कितना होना चाहिए? 100। रख देते हैं 100 को। ऐसे वाला बनाई है। अच्छा, बादों में बन जाएगा। ठीक है। पहले एक्स वाई के मान निकाल कर, लेकिन ये कर लेते हैं। तभी एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा? 100 उधर जाएगा और 100 के उधर जाएगा 76, तो माइनस में। तो एक्स प्लस वाई बराबर मान आएगा 100 में से 76 घटेगा तो 4, और 9 में से 7 या तो 2 24 आएगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 24। तो ये बॉक्स हो गया। अब मान रख लेते हैं। माध्यक के मान है 525। ठीक है। एल के मान कितना है? 500। बोर्ड पर देखो, कोई कॉपी पर नहीं लिखो। ठीक। प्लस एन के मान कितना है? कॉपी पर कहाँ दिखती है? तो बोर्ड पर ना दिखाई दे रहा है। बटा 2 माइनस सी एफ के मान कितना है? 36 प्लस एक्स। और एफ के मान कितना है? एच के मान 100। कुछ ऐसे ध्यान में रखे रहो। चलो अब हल करते हैं। अभी इसको सबके तो इसी रहने दो। पहले ब्रैकेट वाला के हल कर लेते हैं। एकरा में भाग करेंगे तो 50 माइनस ई माइनस ये हो जाएगा 36 50। ठीक है। और ये हो माइनस एक्स हो जाएगा। अब बाटा में कितना आएगा? 20 और गुने 100। ये सब के अभी और हल कर लेते हैं। पहले एक्स के मान 45 गलती है, देखो। ठीक हो। एक्स के बाद चेक कर लेते हैं। एक्स मान के 45 ना है 25 बराबर 500 प्लस, अभी ब्रैकेट देखो तकनीक घटाए थे ना एकरा में से एकरा, तो 50 में से 36 के घटाएंगे, ताकि जे नंबर आएगा उसमें एक्स तक घटेगा ना, तो कितना होगा 14 और माइनस एक्स और बटा में कितना है 20 और गुने 100। तभी एक दोनों के तखनियों हटा कर गुना में लिख ही देते ताकि काट देंगे। अब पहला एक स्टेप बढ़ाए। ठीक है। ज्यादा स्टेप बढ़ाते तो बहुत नीचा हो जाता है, तो समझ ले ये दोनों कटेगा ना क्या मरतबे तखनी कट कर नीचे आया था, लेकिन अभी एकरा में एक मरतबा ये अभी 5 अब ऊपर हो गया है। ठीक। अभी 5 से ऊपर वाला में गुना होगा। यह सोल पूछे कि 5 केकरा होगा, ये भीड़ के गुना है तो ये अगला वाला से गुना होता है ना, ये पहला से लेकर कुछ ना करे कितने दूर बनेगा। तो अगला स्टेप होगा 525 बराबर 500 प्लस ई 5 से एक में गुना होगा कि ब्रैकेट में है अभी सबके लेल है। 5 से 14 में होगा तो 70 माइनस 5 से x में गुना होगा तो 5x होगा। ठीक। इतना समीकरण पर आ गया। आप सबके उठा उठा कर उधर पहुंचे चल जाते हैं। फिर एक नियम है तो दोनों जुट भी जाएगा, एक जोड़ लेते हैं। तो देखो 525 बराबर 500 कितना होगा 70 और माइनस 5x। ये 570 उधर जाएगा 525 माइनस 500
70 का, इधर प्लस से जाकर माइनस हुआ, बराबर माइनस 5x है। 525 में से 570 के घटाएंगे, कितना आएगा 5, 6 में से 2 गया था 4, 45, यानी 570 में से 525 को घटाएंगे तो 45 है, लेकिन माइनस में। अब बराबर माइनस 5x, जब बराबर में इधरों माइनस है, इधरों माइनस रहता है ना तो कट जाता है, तो मान लो कट गया, बिना काटते तो प्लस के लगेगा। अब ओकरा बाद की है, इधर है 5x, इधर है 45x, यहो नंबर से नंबर कटेगा, ठीक है, नीचे में लिख कर तो ये कटेगा 9 मरतबे, यानी x के मान कितना आया 9। अब x के मान मालूम चल गया है, कितना है 9, प्लस में है। अब यहाँ पर x के मान रख देंगे तो हमारा y का मान निकल कर आ जाएगा। तो देखो x के मान कितना है 9 प्लस y, अब बराबर कितना है 24। तो अगला बारी क्या होगा, ये 9 उधर जाएगा तो माइनस में हो गया, तो y के मान 24 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 में से 9, हाँ 15, ठीक है ना। तो y के मान कितना आया 15, और x के मान कितना आया 9, ये x और y के मान। अब यहाँ पर हाँ, अब x के मान यहाँ 9 रख दो, यहाँ पे 15 रख दो, दोनों जोड़ कर देखो आप टोटल 100 पूर जाएगा। लेकिन यह अधूरा था, ऐसे बनेगा, उतारो फटाफट। जे न समझा से 3 दफा फिर बनाना।